इतना आतंक था, इतना टेरर था, उसकी कल्पना नहीं कर सकते। कोई भी व्यक्ति झूठी शिकायत कर दे, ये आरएसएस का है, जनसंघ का है या किसी और विपक्षी पार्टी का है, उसका बचना बहुत मुश्किल था। मैं गिरफ्तार हो गया, पुलिस मुझे पकड़कर ले गई। इमरजेंसी के दौर को आपने अपनी आंखों से देखा है, अपने शरीर पर झेला भी है। इतनी पिटाई हुई मेरी पुलिस के अंदर, इतना मुझे मारा गया। जब मुझे खून निकल रहा था नाक से, मुंह से, कई जगह से, तो डॉक्टर ने कहा ये मर जाएगा। मेरे साथ ही इमरजेंसी में जो भी कार्यकर्ता पकड़े जाते, उनको पीटा जाता, मारा जाता, पकड़ कर लाते, उनके बाल जिस बर्बरता से उखाड़े, उसका वर्णन करना मुश्किल है। ये ऐसा दौर था, कब किसकी पिटाई हो जाए, कब किसको डाल दें, कब किस पर मुकदमा बन जाए, कुछ नहीं पता लगा। मैंने भी अपने जीवन के एक 13-14 महीने जम्मू कश्मीर की 8 जेलों के अंदर बिताए। नमस्कार दोस्तों, माना कि जिंदगी 4 दिन की होती है, लेकिन ये 4 दिन भी कुछ कर गुजरने वालों के लिए कम नहीं होते। आज हमारे साथ ऐसे ही कर्मठ और बहुत ही जिंदादिल इंसान हैं महावीर जी। महावीर जी आरएसएस के पूर्व प्रचारक भी रहे हैं और इस दौरान आरएसएस के प्रचार प्रसार करने के दौरान इन्होंने भारत के अधिकतर हिस्सों में भ्रमण किया और इस क्रम में अपने शरीर पर इन्होंने कई जख्म खाए। कभी इनको जहर दिया गया, कभी इनको 20 साल बर्फ में गुजारने पड़े, तो कभी वो पहाड़ी रास्तों से भी गुजरे। सर, आपका क्लिक इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहले आप ये बताएं कि एक प्रांत प्रचारक आरएसएस में बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। सबसे पहले अपने बारे में जरा हमारे दर्शकों को बताएं। राजस्थान का भरतपुर जिला है तो राजस्थान में, लेकिन उसको ब्रज का ही इलाका माना जाता है, ब्रज का ही प्रभाव है जी। तो नंदगांव बरसाना से मुश्किल से 8-10 किलोमीटर की दूरी पर मेरा गांव है कामवन, जिसको कामा के नाम से पुकारते हैं। अभी पहले भरतपुर जिला था, अब दीग जिला हो गया है। मेरा जन्म तो वहां पर हुआ है। 7वीं क्लास तक की पढ़ाई मैंने वहां पर की। गांव में बहुत सुविधा नहीं थी पढ़ाई की। मैं हरियाणा में रेवाड़ी में अपनी मौसी के यहाँ आ गया। मेरा पालन पोषण, मेरी पढ़ाई मेरी मौसी के द्वारा रेवाड़ी के अंदर हुई। और जब मैं वहाँ पर रहा तो मेरे जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे, कम्युनिस्ट विचारधारा से संबंध रखते थे। कॉलेज में पढ़ते हुए एक 11वीं-12वीं क्लास में मेरा उनसे संपर्क आया और उनके कारण कम्युनिस्टों में मैं सक्रिय हुआ और दायित्व भी रहा उनका। और एक लगभग 5-6 साल मैंने उनके अंदर गुजारे। मैं उस समय संघ से बहुत ज़्यादा परिचित भी नहीं था, संघ की विचारधारा से, बल्कि वो ऐसा दौर था जब 10 में से 5 लोग पढ़े लिखे ये कहते थे मैं कामरेड हूँ, मैं कम्युनिस्ट हूँ, अर्थात मैं प्रगतिशील हूँ, मॉडर्न हूँ, गरीबों का हमदर्द। ये 2-3 बातें ऐसी थीं जो उस समय देश के युवा को प्रभावित करती थी। मेरा भी उनके अंदर रहना हुआ और सक्रिय भी रहा काफ़ी। हरियाणा के कॉलेजों में आना जाना भी रहा काफ़ी। और लेकिन आगे चल कर के जब मैं रेवाड़ी से पढ़ाई समाप्त करके गुरुग्राम के अंदर आया जॉब करने के लिए, तो हरियाणा बिजली बोर्ड में मैं नौकरी पर आया, सर्विस लगी मेरी। उन दोनों मेरा संघ के साथ थोड़ा संपर्क बनना शुरू हुआ। और जो उस समय वहाँ के जिला प्रचारक थे श्रीमान कश्मीरी लाल जी, उनके संपर्क से, उनके सानिध्य से थोड़ा निकट आता गया और मेरे मन में एक संघर्ष प्रारंभ हुआ। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन आरएसएस एंड कम्युनिज्म? साम्यवाद की विचारधारा क्या है और संघ की विचारधारा क्या है? एक वैचारिक संघर्ष प्रारंभ हुआ। पढ़ने का शौक बहुत अच्छा था शुरू से, साहित्य काफ़ी पढ़ा, लाइब्रेरी में जाने का, कई घंटे लगाने का ये भी अपना स्वभाव रहा। संघ के माध्यम से माननीय दत्तोपंत जी ठेंगड़ी
जो एक संघ के बहुत बड़े अधिकारी, बल्कि मैं कहूँगा पूरे भारत के एक बहुत बड़े अधिकारी, राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन भी रहे, और जब आपातकाल लगा तो पूरे देश की सब पार्टियों को, दलों को मिलाकर जो संघर्ष समिति बनी वो उसके महामंत्री भी बने, और किसान संघ, मजदूर संघ उन्होंने प्रारंभ किए। उनके साथ मेरा संपर्क बना। उन्होंने मुझे वैचारिक दृष्टि से, आइडियोलॉजिक दृष्टि से बहुत स्पष्ट, बहुत क्लियर किया, और मैं धीरे धीरे साम्यवाद से संघ की ओर आता गया। फिर एक अनुभव और आया। जब मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय था तो हमने एक बहुत बड़ी हड़ताल की, और 25-26 दिन से भी ज़्यादा वो हड़ताल चली सरकारी कर्मचारियों की। तो कम्युनिस्ट उसको लीड कर रहे थे। मैंने उस समय अपने अधिकारियों को देखा, उनका व्यवहार क्या था, वो करते क्या थे। थोड़ा सा मन में आया, ये जितनी बड़ी बातें करते हैं, जितनी ऊंची बातें करते हैं, लेकिन व्यावहारिक जीवन में बहुत बड़ा अंतर है। ये सब देख करके मैं संघ की ओर आकर्षित होता गया, और मैं संघ का स्वयंसेवक बना। गुड़गांव के अंदर सक्रिय हुआ, कार्यवाह, तहसील कार्यवाह बना। यहीं से थोड़ा आगे बढ़ा जब मेरी ट्रांसफ़र हुई करनाल की ओर, और मैं धीरे धीरे और संघ की ओर खिंचता चला गया। और 1975 में मैं प्रचारक निकला। 75 का वो दौर था, रोहतक में ओटीसी लगी हुई थी। 22 जून को हम लोग प्रचारक निकलने की बैठक के अंदर घोषणा हुई। 25 जून को इमरजेंसी लग गई, आपातकाल लग गया। पुलिस ने आकर के संघ शिक्षा वर्ग को घेर लिया। अपने जो वरिष्ठ अधिकारी थे वेश बदल कर वहां से निकले, और संघ शिक्षा वर्ग को समाप्त कर दिया गया। एक चीज रोकूंगा यहाँ आपको। संघ की वो कौन सी विचारधारा थी जिसके चलते आपने कम्युनिस्टों को त्यागा और संघ में प्रवेश किया? कम्युनिस्टों में रहकर भी और उनके अंदर सक्रिय रहकर भी देशभक्ति की भावना शुरू से रही। राणा प्रताप अच्छे लगते थे, शिवाजी अच्छे लगते थे, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद अच्छे लगते थे। इनके गीत, इनके चित्र, इनकी कहानियां अच्छी लगती थी। लेकिन कम्युनिस्टों में लेनिन, स्टालिन, माओ सेतुंग, इनके प्रति श्रद्धा ज्यादा थी, और उनको देश के देशभक्तों से, देश के महापुरुषों से कोई लेना देना नहीं था। मन में विचार आता था, भाई ऐसा क्यों? जिस देश में हमने जन्म लिया, जिस देश में पल पोस कर बड़े हुए, जो देश के लिए जिए और मरे, उनकी जीवनी, उनके चित्र, उनके गीत हमको क्यों नहीं गाने चाहिए? एक इस चीज ने दूर किया। ये नेशनल कैरेक्टर, देशभक्ति थी। दूसरी बात, इंडिविजुअल कैरेक्टर, व्यक्तिगत चरित्र। ये जितनी शुद्धता और पवित्रता संघ में है उतनी वहां नहीं थी। संघ में जोर दिया जाता है हमारा जीवन पवित्र हो, स्वच्छ हो, बढ़िया हो, निर्मल हो। यहाँ पर स्मोक, बीड़ी, सिगरेट, ड्रिंक या और इसी प्रकार की कोई भी चीज हम जिसको चरित्रहीनता में गिनते हैं, वह उनके लिए संघ में कोई जगह नहीं थी। और कम्युनिस्टों में इनके लिए कोई मनाही नहीं थी, कोई इनकार नहीं था। ये वहाँ के लिए कोई दुर्गुण नहीं थे। तो लगा देशभक्ति भी नहीं, व्यक्तिगत चरित्र भी बढ़िया नहीं। तो इसके कारण से कम्युनिस्टों के प्रति मोह भंग होता चला गया। इसी बीच में संघ से संपर्क बनना शुरू हुआ गुड़गांव में। संघ के लोगों ने, अधिकारियों ने उस समय के बातचीत की। फिर उन्होंने एक बहुत बड़े अधिकारी, भारत के बहुत बड़े महापुरुष माननीय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी से मिलवाया। ये वो महापुरुष थे जो राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन रहे, आपातकाल के बाद जो संघर्ष समिति बनी उसके महामंत्री रहे। उनके साथ मिलना हुआ, बातचीत हुई, और उन्होंने समझाया व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन आरएसएस एंड कम्युनिज्म। आइडियोलॉजिकल दृष्टि से उन्होंने समझाया कि जो कम्युनिस्टों के सिद्धांत हैं, जो कम्युनिस्टों की बातचीत हैं, कितनी अव्यावहारिक है। मुझे इनकी एक बात याद आती है। जब मैं संघ में सक्रिय होकर आगे बढ़ा तो उन्होंने बताया, आप बहुत चिंता मत करिए कम्युनिस्टों की, उनकी विचारधारा में इतनी विसंगतियां हैं, इतनी इनकम्प्लीट थ्योरी है, ये अपने बोझ से, अपने ही वैचारिक जो उनकी ठीक नहीं है चीजें,
वो टूट जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और दुनिया ने देखा भी 1990-92 आते आते एक चाइना को छोड़ दें, पूरी दुनिया में चेकोस्लोवाकिया हो, पोलैंड हो, हंगरी हो, रशिया हो, सब देशों से कम्युनिज्म विदा हो गया। किसी ने उन पर हमला करके समाप्त नहीं किया, अपने बोझ से अपनी विचारधारा जो इनकम्प्लीट थी खुद ही समाप्त हो गए। तो जैसे जैसे संघ में अंदर घुसते गए, उनकी अच्छाइयाँ, उनकी देशभक्ति, उनकी बहुत सारी चीज़ें अच्छी लगी और फिर दायित्व भी मिला, अपन ने काम भी किया। 1975 में रोहतक में संघ शिक्षा वर्ग लगा, उसके अंदर मैं भी गया। संघ में कार्यवाह, तहसील कार्यवाह गुड़गांव, ये दायित्व रहे। और जब संघ शिक्षा वर्ग रोहतक चल रहा था, 22 जून को हम प्रचारक निकले। 25 जून को इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल घोषित कर दिया। पुलिस ने आकर के संघ शिक्षा वर्ग को घेर लिया। संघ शिक्षा वर्ग को समाप्त करना पड़ा। और फिर हम लोग जो प्रचारक निकले थे उनको अलग अलग क्षेत्रों में भेज दिया गया। इमरजेंसी के दौर को आपने अपनी आंखों से देखा है, अपने शरीर पर झेला भी है। जरा आप सर हमारे दर्शकों को बताइए कि वो दौर कैसा था और कितनी यातनाएं इंदिरा सरकार की तरफ से दी गई थी लोगों को,